आज हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम, और आज नल पॉइंट निकालना भी आपको सिखाएंगे जादुई तरीके से कि दो चार्ज हैं उनके बीच एक तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए कि दोनों चार्जों का प्रभाव उस पर न पड़े, अर्थात नल पॉइंट कहाँ है दो चार्जों के बीच का, ये निकालना सिखाएंगे। मतलब तीसरा चार्ज कहाँ रख देंगे बैलेंस हो जाए एकदम जादुई तरीके से। टेंशन न लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि ये दो चार्ज अगर सजाती हैं, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तो वो दूर हटाते हैं। लेकिन दो चार्ज अगर भी जाती हैं, कोई प्लस और माइनस के साथ जुड़ रहा है, तो उनके बीच आकर्षण लगता है। ठीक है, तो जो आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, इसका मान कैसे निकालें, इसके मान का परिमाण हम कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो कूलाम नामक साइंटिस्ट ने इस पर अपना सूत्र दिया, फार्मूला बताया, जिसके सहारे हम लोग फोर्स इनके बीच जो लग रहा है उसका परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, और दिशा क्या होगी, दिशा जो दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन है इसी के अनुदिश होगी सदैव। भाई अट्रैक्शन होगा किसी के अनुदिश, अंदर Q2 Q1 पे अंदर क्यों लगाएगा और Q1 Q2 पर अंदर क्यों लगाएगा, लेकिन अगर प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की दिशा में लगेगा। ये पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं। तो क्या कूलाम कहते हैं कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के बारे में बताते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, पहली बात तो स्थिर होना चाहिए, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह जो बल होता है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, 100% एकदम इधर उधर नहीं होगा। तो ये बात लिख लेते हैं और फिर हम इस फार्मूले को प्रूफ कर देते हैं। देखिए क्या लिख दिया गया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण बल, या तो इसे सीधा लिख सकते हो वैद्युत बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसकी दिशा क्या होती है बल की, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, मतलब उसी दिशा में होगी और कहीं नहीं। तो बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, मतलब उसी दिशा में होती है। बात क्लियर हुआ? क्लियर? हाँ। अब जरा इस फोर्स के बारे में बताइए, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स जैसा कि डिफिनेशन में लिखा गया F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे, Q1 Q2, ऐसा ही कह रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिए। अब दोनों को एक साथ ले लोगे तो F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा Q1 Q2 अपान R²। इसको हटाओगे तो कांस्टेंट आता है, जिसको K मान सकते हो, A मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, Z मान सकते हो, आपके ऊपर है। तो हम मान सकते हैं ये कांस्टेंट A मान लिए Q1 Q2 अपान R²। अब ये जो कांस्टेंट A आया इसका मान क्या होता है ये आगे हम देखेंगे। क्या कि जो एक कांस्टेंट A है, ये क्या है, जहां A है अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, निर्वात के लिए अलग है और अन्य माध्यम के लिए A का मान अलग होगा। तो अब हम करें निर्वात में, यदि आवेश कहाँ है, निर्वात में, यदि आवेश निर्वात में है, निर्वात या आप वायु भी कह सकते हैं, ठीक है, लगभग बराबर होता है, निर्वात में है या वायु में है। ठीक है, तो ये बराबर होगा कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो इस तरह से बना है इसका नाम है एप्सिलॉन, और यहाँ गोला
कर दिए, 0 लगा दिए, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, ये ए का वैल्यू है। अब इसी को वैल्यू और क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका, तो 9 × 10⁹ होता है। इसका जब वैल्यू निकाला गया तो 9 × 10⁹ आया। मात्रक यहाँ से लिख दो। मात्रक कैसे आएगा, देखो एफ है, आर है, ए का मान निकालना है, एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। जैसे आप याद करो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में कैपिटल जी का निकालते थे, तो एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 करते थे, तो क्या निकल कर आता था आपका, कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर वहाँ आता था। यहाँ Q1 Q2 है तो प्रति कूलम स्क्वायर आ जाएगा बस। तो मात्रक क्या हो जाएगा सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 का मात्रक क्या है, कूलम है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ यहाँ रख सकते हैं आप, अगर वैक्यूम में निकालना है। तो एफ निर्वात का वैल्यू आप बता सकते हैं, एफ निर्वात, एफ वैक्यूम का वैल्यू बता सकते हैं कि फोर्स, अगर दो चार्ज वैक्यूम में है तो उनके बीच फोर्स क्या लगेगा। तो आप चाहे तो ये रख सकते हैं कांस्टेंट के स्थान पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस रूप से आप फार्मूला देखते भी होंगे, और बाकी तो सेम उतार दीजिए। क्या है सर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस तरह से आप इस एफ निर्वात का निकाल सकते हैं, या इसे और क्या कर सकते हैं, या एफ निर्वात इक्वल टू 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ इसका मान जो सामने है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैल्यू रख दिए, Q1 Q2 दिया रहेगा, निकाल लेंगे। तो ये निर्वात में निकाले हो, किसी माध्यम में नहीं। अभी हम लोग एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट एक नई चीज़ मिल गई, उसे भी लिख लो, जहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 तो आवेश है, आर डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात, निर्वात में रखे हो ना, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। सर इसका मतलब क्या होता है, कितना परमिशन देता है कोई मीडियम। निर्वात में तो 100% मतलब परमिशन दे देगा, तो इसलिए निर्वात के लिए एक हो जाएगा इसका। अभी जब माध्यम की वैद्युतशीलता निकालेंगे, परावैद्युतांक वाला कांस्टेंट बताएंगे आगे, टेंशन ना लो। इसे कहेंगे अंग्रेजी में क्या, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम बोल सकते हो, वैक्यूम। तो परमिशन कितना मिल रहा है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी अगर माध्यम हो जाए तब क्या होगा, अगर उनके बीच माध्यम आ जाए, गुरुत्वाकर्षण बल में अगर पढ़े होंगे तो उनके बीच माध्यम आ जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो द्रव्यमानों के बीच अगर माध्यम भी आ जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैद्युत बल के सेहत पे फर्क पड़ जाता है। ये कौन सा बल है, वैद्युत बल है। वैद्युत बल बदल जाता है, अगर उनके बीच दो चार्ज के बीच अगर मीडियम आ जा रहा है तो वैद्युत बल का मान बदल जाता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं बदलता बीच में, चाहे जो माध्यम आए। तो पानी भर दो, पानी रख दो, कोई भी ऑयल रख दो, अगर चार्ज के बीच ऑयल आया, पानी आ गया, तो वो परमिशन नहीं देगा, अर्थात उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। और आगे हम अभी देख रहे हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण के केस में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे पानी में ले जाओ मास, चाहे जहाँ ले जाओ, उनके बीच सदैव कैपिटल जी कांस्टेंट होता था, जबकि यहाँ जो कांस्टेंट है वो वेरी करता है, बदल जाता है। तो पहले तो यहाँ तक बना लो, फिर माध्यम हम रखते हैं। बिंदु आवेश माध्यम में हो तब हम कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही बात है। अर्थात दो चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके क्या है, वो किसी मीडियम में है, समझ रहे हैं, किसी मीडियम में है। अब उनके बीच का डिस्टेंस वही है सर जो पहले था, सब कुछ वही है, लेकिन वो किसी मीडियम में है, ठीक। अब क्या होगा, अब जो है सर इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो चेंज हो जाएगा। अब जो इनके बीच फोर्स लग रहा है एफ माध्यम हो जाएगा, एफ माध्यम, वही कांस्टेंट जो होता है वही चेंज होता है, बाकी तो सेम बात है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है यहाँ, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात का होता है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, बाकी सेम लग रहा होगा, केवल एप्सिलॉन बदल गया। क्लियर, हाँ। अब एप्सिलॉन क्या है सर, जहाँ एप्सिलॉन बराबर है माध्यम की वैद्युतशीलता,
वैद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये काम करते हैं। अब अगर आपको वैल्यू निकालना हुआ एप्सिलॉन, क्या है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन चलो निकालें, तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि एफ निर्वात में, जो निर्वात है, निर्वात में आप एफ मीडियम का भाग कर दीजिए, एफ माध्यम भाग कर देंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए निर्वात का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान माध्यम में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सेम बात है, तो सब कट जाएगा, केवल ए एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। अगर इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब है एप्सिलॉन भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, किसी माध्यम के लिए कांस्टेंट होगा। एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट बटे कांस्टेंट एक और नया कांस्टेंट आ गया, और उस नए के कांस्टेंट को कहते हैं कैपिटल के। उस नए के कांस्टेंट को क्या कहते हैं, कैपिटल के। सर ये क्या होता है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है, घबराइएगा नहीं, समझिएगा। या इसको इससे भी दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब सापेक्षिक माध्यम, सापेक्ष, ये क्या था, माध्यम की वैद्युशीलता, ये है सापेक्षिक माध्यम की वैद्युशीलता। ठीक है, रिलेटिव कह सकते हैं। तो के से ही काम चलाइए, इसको नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ मिल गया कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर के, यहाँ से एक चीज़ मिल गया कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर के, जहाँ के क्या है भाई, के है माध्यम का परावैद्युतांक। छोटी छोटी चीज़ है, देख लो, बहुत घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इसमें कांस्टेंट खेल रहा है ना, कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। हर माध्यम का दिया रहता है के, जैसे के निर्वात का, किसका, निर्वात का, तो निर्वात का के लगभग एक, निर्वात का एक होता है, एग्जैक्ट एक होता है। और वायु का भी लगभग, के एयर जो होता है वायु, इसका भी लगभग एक होता है। और अब वाटर का मान लीजिए, के वाटर जल, के जल का जो परावैद्युतांक होता है वो 80 के लगभग होता है, लगभग 80। और मान लो किसी धातु का, मेटल का, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है। सर इससे फ़ायदा अभी बता देंगे कि यहाँ से एक बात निकाल सकते हो आप, ये चीज़ कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। हाँ तो सर ये रिलेशन तो आ गया इसमें, अर्थात किसी माध्यम की वैद्युशीलता बराबर निर्वात की वैद्युशीलता इंटू के। तो उठा के ये चीज़ यहाँ रख सकते हो समीकरण में। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ माध्यम, तो एफ माध्यम बराबर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ऐसा आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट तक ये कॉस्ट के क्या हो जाएगा, एक जनरल फार्मूला हो गया। अब चाहे तो इसी से आप वैक्यूम निकाल लीजिए, इसी से सब निकाल लीजिए, ये फार्मूला याद रहे तो सब कुछ हो जाएगा। जरा इसे बनाइए, फिर हम समझाते हैं इसी फार्मूले के माध्यम से। देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि यदि दो आवेश को हम किसी माध्यम में रखे हैं तो हमें एक ही फार्मूला केवल वैद्युत बल का अपने पास रखना है याद। एफ माध्यम, चाहे वो निर्वात में हो चाहे जहाँ हो, एफ माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर। अब इससे आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, चाहे एफ माध्यम में निकाल लो, चाहे एफ किसी निर्वात में निकाल लो। सर अगर ये निर्वात में हो तब, यदि निर्वात में है तो यहीं से सोच के देखो, यदि निर्वात में है चार्ज, निर्वात में आवेश हैं तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 1 हो जाएगा निर्वात के लिए। जैसे k बराबर 1 रखोगे वो पुराना फार्मूला मिल जाएगा कि नहीं, एफ निर्वात का देख लो, एफ निर्वात का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखो k का वैल्यू 1 रखने पर आ गया कि नहीं, सीधी सी बात। सर और सटीक हम जानना चाहते हैं, मुझे और आसान चाहिए, और आसान चाहिए, लो और आसान कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ से देख लो, ये भाई साहब ये पूरा फार्मूला किसके बराबर है सर, ये तो निर्वात के बराबर है। निर्वात में लगने वाले फोर्स, अगर दो चार्ज निर्वात में है तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का फार्मूला है। हाँ तो यहाँ से सीधा सीधा हम लिख सकते हैं एफ माध्यम अर्थात किसी माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ निर्वात, निर्वात में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन के अर्थात यदि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी माध्यम का दिया है और निर्वात में उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो दिया है, तो माध्यम में पूछे तो सीधा सीधा बता सकते हैं। जहाँ के क्या है, के माध्यम का परावैद्युतांक है, दिया रहता है परावैद्युतांक है। अब मान लो कभी कह दिया कि किसी चार्ज को, जो चार्ज हैं, चार्ज को जल में डुबा देते हैं, जल में डुबा देते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वैद्युत बल वो कितना लगेगा। तो सोच कर देखो, जल के लिए के का मान क्या है 80 है, तो 80 का भाग हो जाएगा तो कम हो जाएगा। जैसे आपको हम बताएं कि आपने देखा होगा कि जो नमक होता है, नमक वो NaCl होता है, NaCl होता है, ये Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इनके बीच एक बॉन्डिंग होती है। तब इसके मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि इनके बीच एक वैद्युत बल लग रहा है कि नहीं। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है सर। तो बाहर तो निर्वात में या हवा में जो वैद्युत बल होगा वो स्ट्रांग होगा, इसलिए नमक देखो बंधा हुआ है, बात समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन इसी नमक को जब वाटर में हम डिजॉल्व कर देते हैं, वाटर में डुबा देते हैं, अब इस नमक को क्या कर दिए मेरे भाई, वाटर में कर दिए, तो Na रहने दो, पॉजिटिव Cl निगेटिव रहने दो, इनके बीच एक बॉन्डिंग है, वैद्युत बल लग रहा है सर। हाँ, अब वो जब ये वाटर में चला गया, मीडियम में था, तो F निर्वात इसके बीच कुछ फोर्स लग रहा था ना, तो बंधा हुआ था। अब जो F निर्वात लग रहा है उसमें क्या हो जाएगा, 80 का भाग हो जाएगा, क्योंकि वाटर का क्या है 80। तो मीडियम में इसके बीच जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो मीडियम में लगेगा, अब बताओ जो पहले लग रहा था F निर्वात, मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो Fm बराबर हो जाएगा F निर्वात अपान 80। बोलो, F वैक्यूम में जो लग रहा था, F निर्वात हवा में या वैक्यूम में जो लग रहा था उसमें 80 का भाग हो जाएगा। मतलब सोच कर देखो, 1/80 गुना लगेगा, 1/80 गुना, तो 80 का भाग करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर हो रहा है कि नहीं। और जब ये फोर्स कमजोर हो जाएगा Na और Cl के बीच, तो इतना कमजोर हो गया कि 80 का भाग कर दिए हो उसमें, 80 गुना कमजोर हो गया, 80 गुना कमजोर। तो अब इसको धीरे से चम्मच से ऐसे हल्का सा कर दो तो ये फोर्स जो बॉन्ड बना है टूट जाएगा, क्योंकि बहुत कमजोर बल हो गया। और जब टूट जाएगा तो नमक घुल जाएगा पानी में, समझ रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स बहुत कमजोर हो गया है। तो ये है के का मतलब कि के किसी मीडियम में परावैद्युतांक होता है, वह यह बताता है कि निर्वात में तो आप ठीक है जबरदस्त फोर्स लगा के बांधे हो, लेकिन जब हमारे अंदर लाओगे मीडियम में तो हम बताएंगे कि अब फोर्स कितना लगेगा। समझ में आ रहा होगा शायद। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो वैद्युत बल दो चार्ज के बीच जो लगता है उसमें के का वैल्यू देगा, तो निर्वात में
बस अपॉन कर देंगे, माध्यम में आ जाएगा। तो ये बातें समझ में आई हो तो इसे बना लो। और फिर हम एप्सिलॉन नॉट बार बार आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब होता है उसको भी हम लोग, उसका मान क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है और मात्रक क्या होता है, सब कुछ हम लोग मान भी बताते हैं। एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाता है इसलिए। तो चलो देखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, बीमी सूत्र तथा मान निकालना है। कैसे निकालोगे? हमको तो पता नहीं सर, आपको पता नहीं लेकिन पता करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अभी अभी आपने कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान तो पता है 9 × 10⁹ मात्रक अभी अभी बताए हो क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही तो था। अब एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है, तो ये मात्रक उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। अरे मात्रक क्या, दोनों को उल्टा कर दो। देखो इधर एप्सिलॉन इधर ले जाओ, बाकी मात्रक इधर आ जाएंगे। तो एप्सिलॉन का मात्रक यहाँ से आ जाएगा, एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो ये है इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ बटे सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये लोग बटे में हो जाएंगे। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, या अगर इसको इस तरह से लिखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स इस तरह से लिखना है, तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कूलम पावर 2, बाकी न्यूटन पे इनवर्स लगा दो, मीटर पे पावर 2 लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और चाहे न्यूटन पे इनवर्स, मीटर पे इनवर्स, फिर कूलम स्क्वायर लगा दो, तो जैसे मन कहे वैसे लिख सकते हो। ये मात्रक हो गया। अब सर इसका बीमी सूत्र भी बता देंगे। और मान निकाल लो पहले, एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मान निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ से अगर निकालो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ है, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा, ये सब यहाँ आएंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई × 9 × 10⁹। अब देखो निकालने मत जाना, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, याद कर लेना। ये होगा 8.85 × 10⁻⁻12, मात्रक सामने पड़ा है क्या, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका मात्रक, तो ध्यान देना कभी पूछ ले तो। और बीमी सूत्र, एप्सिलॉन का बीमी सूत्र, अब बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। बीमी सूत्र के लिए आप देखो इधर थोड़ा सा, यह बराबर 1/4 पाई अपन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये जानते ही हो। भाई साहब को यहाँ ले जाओ, बाकी इनको यहाँ लाओ। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई हो जाएगा Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। इस तरह से नहीं लिख सकते, लिख सकते हो भाई, एप्सिलॉन यहाँ गया, F यहाँ आ गया, हो गया काम। तो बीमी सूत्र तो आसानी से हो जाएगा। इसका कैसे आ जाएगा, Q1 Q2 का बीमी सूत्र, ये क्या है, चार्ज, आवेश। आवेश का क्या होता है, बीमी सूत्र पता है, Q बराबर IT होता है। तो I का मतलब A और T का मतलब T, Q का मतलब AT, तो दो बार है, तो A स्क्वायर T स्क्वायर, एक तो Q1 Q2 का हो गया। अब बल का क्या हो जाएगा, ML T पे -2, हाँ सर, गुणे R का L स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर L क्यूब हो जाएगा, ऊपर ले चलो, फिर T स्क्वायर यहाँ है, -2 है, ऊपर जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा, M पर ऊपर जाएगा, M पे -1, हाँ सर 1 हो गया, L पर -3, हाँ सर आ गया, L स्क्वायर, L क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा -3। अब T पे -2 यहाँ है, ऊपर T पे 2 है, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, T पर 4, हाँ सर हो गया। अब A स्क्वायर, अरे बड़ा डेंजरस है, अब उससे क्या लेना देना, आपको तो बीमी सूत्र बताना है। क्लियर, ठीक हो गया आपका काम। तो पूछ लेगा अगर ज़िंदगी में तो बता देंगे, निकालने के लिए निकाल ही सकते हैं, बना बिगाड़ लीजिए। देखिए पढ़ते हैं नल पॉइंट। ये नल पॉइंट क्या होता है, जैसे दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, लेकिन एक ऐसा बिंदु खोजना है, पॉइंट ऐसा खोजना है जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन का
फोर्स जो है संतुलित रहे, अर्थात तीसरा चार्ज वहाँ रखो तो संतुलन में रहे। ये तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि संतुलन में रहे, यही आपका पॉइंट नल पॉइंट होता है। इसे खोजते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पर। देखिए इसके लिए जादुई तरीका आपको हम सिखाने चल रहे हैं। क्या, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो सजातीय चार्ज होते हैं, हाँ सर सजातीय चार्ज होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, और दूसरी बात क्या होता है, विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं। दोनों के लिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सजातीय आवेश का मतलब सर ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, दोनों सजाती हैं, सेम जात के। ये पॉइंट Q1 ये Q2, इसके बीच में कहाँ कोई तीसरा चार्ज रखा जाए, थोड़ा और बड़ा कर दो भाई। ये Q2 है, ठीक, या तो दोनों प्लस हैं या तो दोनों माइनस हैं, यही ना, या तो Q1 भी प्लस है Q2 भी प्लस, या तो Q1 भी माइनस Q2 भी माइनस। ये बीच की डिस्टेंस क्या है, कुछ मान लो सर, मान लो इसे D मान लो, R मान लो, कुछ हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं सर, R ही मान लें, मान लो R तो इसके पहले भी मान रहे थे सर, R मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप बताइए इसके बीच में हम कहाँ कोई चार्ज रखें, बीच में या बाहर या इधर कहाँ रखें कि हमको मिल जाए नल पॉइंट। तो यदि दोनों सजाती हैं, माइनस माइनस है या प्लस प्लस, तो जो नल पॉइंट मिलेगा वो इनके बीच में कहीं मिलेगा, इनके अंदर Q1 और Q2 के अंदर, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर कहीं मिलेगा। और किससे दूरी निकालना है, दोनों चार्ज में जो चार्ज परिमाण में छोटा हो, माइनस प्लस नहीं देखेंगे कि -5 और -2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता चला एक दुई कुलाम है, एक -5 कुलाम, तो ये नहीं कहो कि -5 कुलाम छोटा है क्योंकि माइनस में है, माइनस या नहीं, परिमाण देखो बस, 5 कुलाम 2 कुलाम, तो 2 कुलाम छोटा है, 5 कुलाम बड़ा है। माइनस यहाँ चार्ज का प्रॉपर्टी बता रहा है, यहाँ धनी ऋणी मत समझ लेना, ठीक है, हाँ कर्जा नहीं लिया है नहीं तो पता चला कि माइनस में है तो सोचो वो छोटा है, नहीं, छोटे चार्ज से यक्ष दूरी पर हमें निकालना है सदैव, छोटे चार्ज से यक्ष दूरी, कहाँ, दोनों के बीच में कहाँ मिलेगा नल पॉइंट, नल पॉइंट छोटे चार्ज मतलब स्मॉल, छोटे चार्ज से यक्ष दूरी पर दोनों सजातीय आवेशों के बीच में कहीं होगा, कहीं पर होगा। नल पॉइंट क्या होगा, ध्यान दो, यदि दोनों सजाती हैं तो नल पॉइंट अर्थात जहां पर तीसरा आवेश रखने से संतुलन में हो जाएगा, तो नल पॉइंट छोटे चार्ज से यक्ष दूरी पर दोनों सजातीय आवेशों के बीच, तो छोटा जो भी हो उसी से डिस्टेंस हम निकालेंगे सदैव। जादुई तरीका बता रहे हैं, ध्यान देना, यक्स का यही वैल्यू निकालना है, छोटे चार्ज से यक्स। अभी हम क्वेश्चन कर दिखाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। ये हो जाएगा आर क्या है, कुल दूरी उनके बीच का, अपान ये इन्वर्ट, ये क्या है कर्णी में, क्या क्यू माने चार्ज, कौन सा चार्ज, बिग, क्यू बिग माने बड़का, क्यू बिग अपान क्यू स्मॉल छोटका। दो चार्ज होंगे, कर्णी में केवल इन्हें रखना है, क्यू बिग अपान क्यू स्मॉल +1, ये रख दोगे, 1 सेकंड में तुम्हारा उत्तर मौखिक मिल जाएगा, न तो गुणा न तो भाग, सदा के लिए, चाहे जिंदगी में जब हो, चाहे जितने बड़े परीक्षा का सवाल हो, डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस क्यू बिग अपान क्यू स्मॉल, कर्णिम कर दो, +1 कर दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, विजातीय वाला भी बता दूँ ताकि पूरा कहानी ही सॉल्व हो जाए। हाँ सर ये तो मज़ेदार बात है। विजातीय आवेश है तो Q1, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। तब जो नल पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट इनके बाहर कहीं मिलेगा, या तो इस क्षेत्र में मिलेगा कहीं, या तो इस क्षेत्र में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा नल पॉइंट, लेकिन इसके बीच में नहीं मिलेगा। अगर विजातीय चार्ज है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो नल पॉइंट बाहर मिलेगा, ठीक है।
किससे? छोटे वाले चार्ज से बाहर x दूरी पर आप कर सकते हैं, इनके बीच में नहीं, छोटे वाले चार्ज से x दूरी बाहर मिलेगा। काम खत्म, काम खत्म। छोटा जो उनमें होगा उसी से x दूरी पीछे बाहर मिलेगा। इसमें नल पॉइंट मतलब तीसरा चार्ज जहां रखें कि वो संतुलन में हो जाए। नल पॉइंट छोटे चार्ज से, वहां भी देखो छोटे चार्ज लिखा हूं, छोटे चार्ज, दो चार्ज होंगे जैसे 9 कूलाम 16 कूलाम, तो छोटा कौन है? 9 कूलाम। 9 कूलाम माइनस 16 कूलाम, तो छोटा कौन है? 9 कूलाम माइनस 16 नहीं। हाँ, ये बात ध्यान देना, 9 कूलाम छोटा है, माइनस यहाँ माइनस नहीं देखना है, बस परिमाण में कौन छोटा है बस। नल पॉइंट छोटे चार्ज से, छोटे आवेश, ध्यान देना, शायद यहाँ नहीं दिख रहा हो। नल पॉइंट छोटे आवेश से x दूरी पर बाहर की ओर मिलेगा। समझ रहे हैं? बाहर की ओर मिलेगा मतलब Q1 Q2 के अंदर नहीं मिलेगा, बाहर की ओर मिलेगा। अगर Q1 छोटा है तो इधर मिलेगा, अगर Q2 छोटा है तो इधर मिलेगा। क्या? नल पॉइंट, जहां पर तीसरा चार्ज रखोगे तो बैलेंस हो जाएगा। सदैव काम खत्म। अब x का मान यहाँ भी सर बता दे कोनो जादुई तरीका। जादुई तरीका वह बा, अलग नाइन है, इसके बीच का दूरी फिर हम r मान लिए, तो क्या हो जाएगा? फिर वही सर, फिर वही तो अलग अलग क्यों बताते हैं? Q1 बिग अपान Q स्मॉल, कोई तो बिग स्मॉल होगा। अब एक करनी में इतना ही है केवल, ध्यान देना। हाँ, -1 हो जाएगा सर। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये केवल आंकिक मान है, माइनस प्लस के साथ नहीं रखेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड है। ये देखो मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाण है केवल, इसलिए माड लगा दिए। अब इतना माड हटा दे रहे हैं, मान लो तुम्हें हम बता दे रहे हैं केवल परिमाण है, यहाँ माइनस प्लस कुछ नहीं रखना बस, नहीं देखने में अच्छा नहीं फार्मूला लग रहा है, माइनस प्लस मत रखना बस, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो वैल्यू है उसमें से एक घटा दो तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये जो वैल्यू है उसमें एक जोड़ दो तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले बना लो और तुम्हें बताऊं, अभी सवाल देखना, उड़ेगा सवाल, बनेगा नहीं, उड़ेगा सवाल। तो चलो रखे हैं सवाल, देखिए ऐसे आता है ना, रखे हैं उनके बीच तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि संतुलित रहे। संतुलित रहेगा वहीं जहाँ बल बराबर और विपरीत हो जाएंगे, संतुलित रहे या संतुलन में रहे। बराबर विपरीत अर्थात नल पॉइंट बताना है, नल पॉइंट। अब हमने क्या कहा तुम्हें बताओ, ये भाई 9, देखो सॉल्यूशन करना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर बता देना था। ये देखो एक 9 कूलाम का चार्ज है और ये क्या है 16 कूलाम का चार्ज है। 9 कूलाम और 16 कूलाम प्लस 9 कूलाम प्लस 16 कूलाम कितने दूर पर है सर? 14 सेमी पर। कोई बात नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 14 सेमी। लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपका काम हो चुका है। ये r है, हमारा काम हो गया। फार्मूला क्या है? छोटे वाले चार्ज से अगर दोनों सजाती हैं तो इनके बीच में ही मिलेगा कहीं x, यही तो मिलता है x। हाँ सर, छोटे हैं तो इनके बीच में मिलेगा और छोटे चार्ज से दूरी दिया रहता है। हाँ सर, x बराबर जो r अपान फार्मूला है Q बिग, हमको तो कुछ पता नहीं, अपान Q स्मॉल। हाँ सर, प्लस 1 कई द उत्तर हो जाए। r का मान 14 सेमी अपान Q बिग बड़का 16 अपान छोटका 9 कड़ी में प्लस 1। तो चलो वैल्यू निकालो, 14 सेमी अपान 16 का बाहर क्या आ जाएगा 4, 3 9 का बाहर 3 प्लस 1, 3 1 का 3, 4 3 7, 14 सेमी अपान 7 अपान 3, 7 दूनी 14, 6 सेमी आ गया। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 सेमी, अर्थात 9 कूलाम से 6 सेमी पर है। आंसर क्या हो जाएगा? 9 कूलाम आवेश से 6 सेमी
पर, 9 कूलाम आवेश से 6 सेमी पर। अब अगर आपको 16 कूलाम से निकालना है तो 14 में से 6 घटा दीजिए, 16 कूलाम से 8 सेमी पर, काम खत्म। हम सदैव एक ही तरीके से सिखाना चाहते थे कि छोटे वाले चार्ज से आप x दूरी मान लिया करो, तो आपको आसानी होगा। अगर सजाती हैं तो बीच में मिलेगा, जाती हैं तो बाहर। ये तो चित्र द्वारा दिखा दिए, चित्र वगैरह कुछ नहीं दिखाना था आपको, डायरेक्ट बस सवाल देखते, x छोटे से याद ही है, डायरेक्ट रख देते 14 अपान करणी में बड़का कौन है 16, छोटका कौन है 9 + 1, काम खत्म। 14 अपान 4/3, 4 7/3 हो जाता, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, काम खत्म, 6 सेमी आंसर। समझ रहे हैं? हाँ, तो जरा इसी को निगेटिव करके भी देख लें एक बार। हाँ सर, इसी को निगेटिव करके देखो, हटाएं इसे, हाँ हटा दीजिए। यही सवाल आप लोग बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूसरा नंबर हम कर दिए, अब यही हम ये कर दे रहे हैं -16। ठीक है, अब सवाल आपको बताना है सर बस इसमें छोटा कौन है, छोटा बड़ा पहचानिए। छोटा सर यही है, स्मॉल यही है, ये बिग है। क्यों सर? क्योंकि माइनस है, फिर भी माइनस से नहीं लेना देना है यहाँ, बात समझो, बार बार कह रहा हूँ। लेकिन अगर प्लस और माइनस से भी जाती हैं, इसका मतलब बाहर मिलेगा। किधर से बाहर मिलेगा? छोटे वाले चार्ज से बाहर मिलेगा, छोटे वाले चार्ज से बाहर, अर्थात अगर ये है तो इधर मिलेगा। ठीक, छोटे वाले चार्ज से बाहर मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका नल पॉइंट मिलेगा, और नल पॉइंट पर ही रखने पर संतुलन में होता है। हटा के फार्मूला लगा रहे हैं, कितना प्यारा फार्मूला है, और आराम से हर सवाल आ जाएगा, चाहे जिस लेवल का सवाल आप लगा लीजिए तुरंत उत्तर आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 14 सेमी अपान बड़का माने 16 अपान छोटका -1, यही तो फार्मूला है। हाँ सर, बढ़िया तो है। तो 14 रहने दो, 14 सेमी अपान 4 अपान 3 -1, 3 1 3 घट जाएगा, 3 1 3, 14 सेमी अपान 1/3, 14 तिया 42 सेमी। इसका मतलब सर 42 सेमी बाहर, किधर से? 9 से, 9 कूलाम वाले से, प्लस 9 कूलाम आवेश से 42 सेमी बाहर। बाहर माने दूर, दूर होगा। मतलब अगर ये प्लस 9 कूलाम है और ये -16 कूलाम है, ठीक है, ठीक, ये यहाँ कहीं मिलेगा, 42 सेमी यहाँ मिलेगा। आशा करता हूँ मेरी बातें समझ में आ गया। यहाँ पर नल पॉइंट मिलेगा, और नल पॉइंट माने तीसरा पॉइंट, जहाँ तीसरा चार्ज रखने पर उस पर सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यही होता है ना नल पॉइंट। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं सर, बड़े आराम से निकाल सकते हैं सर।